नमस्कार साथियों, आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, महिला आरक्षण बिल। ये अभी करंट का टॉपिक है और हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है, तो इस पर हम देखेंगे इससे क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो महिला आरक्षण बिल जो है, इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश किया गया और ये 128वें नंबर का बिल था। और इसको पेश किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल। ध्यान रखिएगा कि ये जो अर्जुन राम मेघवाल हैं, ये हमारे कानून मंत्री हैं और इसमें जो ये नंबर था वो 128वें नंबर का बिल था। बिल का नंबर पूछेगा तो कहोगे 128वें नंबर का बिल था और पेश किसने किया है? अर्जुन राम मेघवाल। राज्यसभा लोकसभा में 103, राज्यसभा और लोकसभा में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी, यानी कि 1/3 सीटें हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इस बिल को पेश करने का उद्देश्य ये है, यानी कि 1/3 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि इसके इतिहास में मतलब क्या हुआ है। इससे पहले भी ये बिल पेश किया जा सकता है। तो देखिए, 81वें संविधान संशोधन विधेयक 1996, यानी कि 1996 में ये 81वां संविधान संशोधन विधेयक हुआ था, उसमें ये बिल पास किया गया था। सरकार थी एच.डी. देवगौड़ा सरकार थी। 12 सितंबर 1996 को ये पारित किया जा चुका था, बट ये पास नहीं हुआ था। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कब इसका प्रयास किया गया और पेश किया गया, लेकिन पास नहीं हो पाया। 1998 में, 1999 में, सन 2002 में और 2003-04 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसको पेश किया गया, लेकिन ये पास नहीं हो पाया। अब बात करते हैं कि यूपीए गवर्नमेंट मतलब कांग्रेस का जो अलायंस था, उनके द्वारा भी ये 2008 में 108वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया 9 मार्च 2010 को। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि ये राज्यसभा में पेश किया गया था 9 मार्च 2010 को और पास भी हो गया था। कहाँ से? राज्यसभा से। ये राज्यसभा से पास हो गया था, लेकिन लोकसभा में ये पास नहीं हो पाया था, क्योंकि यूपीए सरकार में जो अलायंस थे, यानी कि इनकी जो पार्टी के ही अन्य पार्टियों का समर्थन था, वो इसका विरोध कर रहे थे। अब बात करते हैं कि इस बिल को पास करने के पीछे क्या रीजंस थे, क्यों पास करा जा रहा था। तो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करी जा रही थी, जिसमें SC/ST की भी 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व करी जा रही थी और 15 वर्षों तक ये प्रभावी रहता। ये था इस बिल का। अब यही पुराना बिल आगे क्यों कंटिन्यू नहीं किया गया, उसके पीछे क्या रीजन है, तो हम यहाँ पर समझेंगे कि नया बिल क्यों वही पुराना बिल आगे क्यों नहीं कंटिन्यू किया गया। क्योंकि वो राज्यसभा से पास था, सिर्फ लोकसभा से पास कराना था, तो नया बिल उसको क्यों नहीं पास किया गया। तो आइए समझते हैं। अब जो संविधान संशोधन हुआ है वो है 128वें नंबर का। अब जो ये संविधान संशोधन हुआ है नया, वो है 128वें नंबर का और इसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। पहला सवाल यहीं से बनेगा, इस बिल का जो नाम है वो क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। किसने पेश किया? अर्जुन राम मेघवाल। अब यहाँ पर नए जो बिल है, इसमें ये नया बिल क्यों पास किया गया है? क्योंकि इसमें जो दिल्ली एनसीआर विधानसभा है, उसमें आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है बहुत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। दिल्ली विधानसभा में आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जाएगा, जिससे 33% आरक्षण महिलाओं की सीटों के लिए रिजर्व हो जाएगा। फिर आर्टिकल जो आपका 330 है, उसमें 330 ए जोड़ा जाएगा लोकसभा में, यानी कि दिल्ली में जो लोकसभा सीटें हैं उसमें आर्टिकल 330 में 330 ए जोड़ दिया जाएगा।
जिससे उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन हो जाएगा। और विधानसभा में आर्टिकल 239 ए की जगह पे 239 ए जोड़ दिया जाएगा, जिससे वहां पर महिलाओं को 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। और संविधान में आर्टिकल 332 में नया आर्टिकल 332 ए जोड़ दिया जाएगा, जिससे राज्य विधानसभाओं में 33% का आरक्षण प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कई सवाल हैं। पहला सवाल है कि ये 128वें नंबर का होगा, और नया बिल इसलिए जरूरी है ये क्योंकि आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली की विधानसभा में 33% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हो जाएंगी। और आर्टिकल 330 ए में 330 ए जोड़ दिया जाएगा, जिससे लोकसभा में दिल्ली की 33% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व हो जाएंगी। अब संविधान में आर्टिकल 332 जोड़ा जाएगा, जिससे 332 ए कर दिया जाएगा, जिसमें राज्य की विधानसभा में 33% की छूट मिल जाएगी। तीन बातें यहाँ पर। पहले 239 में 239 से जोड़ेगा तो दिल्ली में जो लोकसभा है उसमें, दिल्ली में जो विधानसभा है उसमें 33% आरक्षण। 330 ए में 330 ए जोड़ दिया जाएगा, लोकसभा के दिल्ली के लोकसभा में 33% रिजर्वेशन। आर्टिकल 332 में 332 ए जोड़ दिया जाएगा तो राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण। ये बात समझ में आई होगी। फिर बात करते हैं हम आर्टिकल 334 की। आर्टिकल 334 में आर्टिकल 334 में 334 ए जोड़ दिया जाएगा, जो 15 साल तक इसको प्रभावी रहेगा। तो देखिए सवाल अगर पूछेगा 15 साल तक प्रभावी रहेगा किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 334 में 334 ए जोड़ने पर। अगर पूछेगा 332 ए में क्या है, तो राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण है। अगर पूछेगा आर्टिकल 239 ए में क्या है, तो कहोगे 33% आरक्षण दिल्ली विधानसभा में। आर्टिकल 330 ए जोड़ने पे दिल्ली की लोकसभा में आरक्षण। आर्टिकल 334 ए जोड़ने में 15 साल का रिजर्वेशन। लागू कब, तो ये बात समझ में आई होगी। अब बात होता है ये लागू कब होगा। तो देखिए ये लागू अभी नहीं होगा, क्योंकि जो जनगणना का परिसीमन के बाद ही इसको लागू किया जाएगा। 2027 में 8 राज्यों में चुनाव है, तो 8 राज्यों में 2027 में चुनाव है, तब इसको 8 राज्यों में लागू किया जाएगा। इसके बाद 2029 में, इंपॉर्टेंट है, 2029 में आम चुनाव जो होंगे उसमें इसको पूरी तरीके से पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि सर इसमें राज्यों की सहमति क्यों जरूरी है। राज्यों की सहमति क्यों जरूरी है? देश में फेडरल सिस्टम, देखिए संविधान जो संशोधन होता है उसमें अगर देश के फेडरल सिस्टम में कोई संशोधन होता है, यानी कि पूरे संघीय ढांचा में भारत के कोई भी संशोधन होता है, तो उसके लिए आपको आर्टिकल 368 प्लस 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए और 50% विधानसभाओं से इसकी सहमति प्रदान होनी चाहिए, तभी जाकर के बिल पास होगा। अब चूंकि ये जो आपका बिल है इसमें जो है फेडरल सिस्टम में चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये सभी राज्य विधानसभाओं में भी 33% का आरक्षण दिया जाएगा, तो इसलिए इसके लिए आपको आर्टिकल 368 का यूज करना होगा। 2/3 मेजॉरिटी जरूरत होगी और प्लस 50% से अधिक विधानसभाओं से सहमति जरूरी होगी। अब अभी तक क्या कहीं महिलाओं को आरक्षण था? हाँ था। कहाँ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायती राज में आर्टिकल 243 डी में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें जो थी वो रिजर्व थी अभी तक। अब इस बिल से ओवरऑल पूरे भारत में हो जाएंगी। तो ये था कुछ महिला आरक्षण बिल से जो महत्वपूर्ण जानकारी थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।